चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो प्रभु इस बार जो है कल वामन द्वादशी थी, जो भाद्रपद की द्वादशी है शुक्ल पक्ष की, उसमें भगवान का एक बहुत ही सुंदर लीला हुआ है। भगवान प्रकट हुए हैं वामन भगवान के रूप में। तो मैंने विचार किया कि इस बार हम लोग जो है भगवान की इस सुंदर लीला को के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान के जिस भी नाम रूप गुण लीला के ऊपर हम चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, तो ये हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा और हमें भक्ति प्रदान करेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता हमने 3 अध्याय अभी तक डिस्कस किया है। मैं थोड़ा आपको उसमें समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि विषय बहुत गहरा है। अभी तक हम लोगों ने प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता का सार और अध्याय 3 कर्मयोग के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। और अगले संडे को हम लोग जो है दिव्य ज्ञान, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में बताते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार एक संक्षिप्त चर्चा हम लोग भगवान वामन के सुंदर लीला के ऊपर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है और देखते हैं हम लोग कितना इसमें ग्रहण कर पाते हैं। तो प्रारंभ से ही जो है गुणों के प्रभाव से देवता और असुर में जो है प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो आप सबको जैसा कि पता है कि एक बार कारण सागर का मंथन हुआ था और देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के मंथन किया था, समुद्र मंथन किया था। और समुद्र मंथन से प्राप्त जो अमृत है उसको भगवान श्री हरि ने अपनी माया शक्ति से देवताओं को बांट दिया और असुरों को जो है वो उन्होंने नहीं प्रदान किया, क्योंकि असुर जो है वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में देवताओं के समान व्यवहार नहीं करते हैं। वास्तव में हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो भगवान विष्णु के अनुगत होकर के उनके आदेश का पालन करते हुए आचरण करें वो देवता है। तो जब असुरों को ये पता चला तो
तब तक तो भगवान अपना काम करके जा चुके थे। तो उन लोगों ने मीटिंग किया कि ये तो ठीक नहीं हुआ हमारे साथ, हमको शरबत पिला दिया गया और देवताओं को तो सबको अमृत पिला दिया गया, तो ये तो गड़बड़ बात है। तो सब लोगों ने जो है युद्ध की घोषणा कर दी, और इतना भारी युद्ध हुआ, इतना भारी युद्ध हुआ कि ऐसा युद्ध कभी हुआ नहीं। मतलब जिसको जो मिला ना, कोई हाथी पे सवार होकर के, कोई घोड़े पे सवार होकर के, कोई पैदल ही, किसी को भालू मिला तो उसी के सवार ऊपर सवार हो गए, किसी को छिपकली मिला उसके ऊपर सवार हो गए, किसी को मछली मिला उसके ऊपर सवार हो गए, और भीषण प्रचंड युद्ध हुआ है देवताओं में और असुरों में। तो देवता तो पहले ही भगवान की कृपा पात्र हो चुके थे अमृत पी करके, तो अमृत पीने से क्या हो गया, उनको जो है एक नया उत्साह भी मिल गया, बल भी मिल गया। तो इस प्रकार से उन्होंने असुरों को परास्त कर दिया, और असुरों को परास्त करने के बाद दैत्यराज जो बलि महाराज हैं, उनको इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार करके मौत के घाट उतार दिया। तो क्या हुआ फिर कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने जो है अपने तपोबल से बलि महाराज को और अन्य असुर जो है, जिनके शरीर जो है वो छत विच्छत नहीं हुए थे, उनको पुनर्जीवित कर दिया। तो इस प्रकार से जब बलि महाराज ने अपना एक नया जीवन पाया अपने गुरु की कृपा से, शुक्राचार्य जी की कृपा से, तो बलि महाराज जी अपने गुरु के अनन्य भक्त हो गए। और उनके गुरु महाराज ने मन में ये विचार किया कि मेरा जो शिष्य है, ये बलि है, ये सर्वथा योग्य है इंद्र पद के लिए। तो उन्होंने जो है एक भारी यज्ञ संपन्न किया, विश्वजीत यज्ञ। ये विश्वजीत यज्ञ किन्होंने संपन्न करवाया? शुक्राचार्य जी ने। किस किस उद्देश्य से संपन्न करवाया? अपने शिष्य बलि महाराज जी को इंद्र पद तक पहुंचाने के लिए। तो इस यज्ञ से नाना प्रकार के रत्न प्रकट हुए, और इन सब रथों से, आयुधों से, अस्त्रों से, शस्त्रों से, पुष्पमालाओं से, रथों से सुसज्जित होकर के बलि महाराज ऐसा प्रतीत होते थे जैसे दसों दिशाओं को अपनी जिह्वा से चाट जाएंगे, पूरे विश्व को निगल जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो गए बलि महाराज। तो बलि महाराज जो है वो अपने गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के और इस युद्ध के लिए जो है स्वर्ग लोक पहुंच गए। और वहां पे स्वर्ग लोक का बड़ा ही सुंदर जो है वर्णन आता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है वो मैं आपको अक्षरशः बताता हूँ, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं कि कोई स्वर्गलोक भी प्राप्त कर लेता है तो वहां से भी अपने पुण्य को क्षीण करने के बाद मृत्यु लोक में आ जाता है। हाँ, आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सर्व मायामयम जगत, सब ब्रह्मलोक तक भी मायामय ही है, और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक के विषय। लेकिन फिर भी हम लोग जो है सामान्य सांसारिक लोग जो सुख भोग करना चाहते हैं उनको जान लेना चाहिए। तो देखिए, देवराज इंद्र की नगरी अत्यंत रमणीय उद्यानों से भरी हुई है, और उसके वृक्ष लदे फूलों और फलों के भार से नीचे झुके रहते हैं। वहां पे जो है जैसे यहाँ पार्क होता है, पटना में भी पार्क है, संजय गांधी, और आपके बेंगलोर में भी है, लाल बाग है, ये सब है। तो स्वर्ग का जो है वहां उद्यान, वहां नंदन कानन हुआ करते हैं। उन दिव्य बगीचों में देवताओं से संरक्षित सुंदर स्त्रियां सदा खेलती रहती हैं, और वहां बने जलकुंड एवं सरोवर सुगंधित कमल पुष्पों तथा नाना जातियों के आकर्षक पक्षियों से घिरे रहते हैं। इंद्रपुरी के चारों ओर गंगा जल की खाई है, जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। साथ ही नगरी के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, और सुरक्षा के लिए उन पर मुंडेरें बनाई गई हैं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यह नगरी प्रांगणों, चौड़े गलियारों, सभा भवनों आदि से युक्त थी, और इनमें कम से कम 10 करोड़ विमान थे। 10 करोड़। यहाँ के चौराहे मोतियों से बने थे।
है ना। यहाँ के तरह गड्ढा नहीं होता है कि उसके ऊपर जो है एक गड्ढा भी हो गया, बारिश का पानी भी जमा हो गया। और यहाँ विश्राम स्थल हीरों और मूंगों से जड़े थे। जहां देखो वहां नित्य नव यौवना स्त्रियां दिखाई पड़ती थी, जो अग्नि की लपटों के समान चमकती रहती थी। नगरी में बहने वाले हवा के झोंके इन रमणियों के बालों से गिरे फूलों की गंध लेकर पूरे वातावरण को सुगंधित बना रहे थे। और जब यह सुगंध देवताओं के घरों की खिड़कियों से बाहर निकलते हुए अगुरु के धुएं से मिलती। अगुरु जो होता है एक दिव्य वृक्ष होता है जिसमें कि सुगंध होता है, उसको हवन सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है या अगरबत्ती बनाई जाती है, बहुत महंगी अगरबत्ती आती है उसकी। तो वो जो दिव्य सुगंधित पुष्प के सुगंध और अगुरु के धुएं के सुगंध मिक्स जब हो रहे थे तो सोने पे सुहागा हो जा रहा था। संपूर्ण नगरी में सर्वत्र मोरों की कूंज और विमानों में यात्रा करती स्त्रियों द्वारा गाए जा रहे मंगल गीत सुनाई पड़ते थे। मतलब जहां तहां ऊपर से विमान से सब जो है वो ट्रेवल करते थे, आउटिंग करते थे विमान से ऊपर जो। इसके साथ ही बांसुरियों, वीणाओं और ढोल नगाड़ों की मिली जुली ध्वनि गंधर्वों के गायन के साथ घुलकर वातावरण में प्रसारित होती रहती थी। तो ऐसे स्वर्गलोक के दरवाजे पे जब बलि महाराज जी आ गए और उन्होंने अपना शंख बजाया, ऐसे युद्ध के लिए उन्होंने शंख बजाया, तो इंद्र जो है वो घबरा गए और समस्त जो है वो देवताओं की पत्नियां और नव यौवनाएं वो सब घबरा गई, अब क्या होगा। तो सब भाग भाग करके अपने गुरुजी के पास गए। किनके पास? किनके पास? हाँ हाँ, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति जी से मंत्रणा की। तो बृहस्पति जी ने से उन्होंने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ऐसा कैसे हुआ कि बलि महाराज हमसे परास्त होने के बाद और इतना शक्तिशाली बनकर के वापस हमसे युद्ध करने के लिए आ गए, और ऐसा लगता है कि भगवान के अलावा कोई संसार में नहीं है जो बलि महाराज के सामने इस समय खड़ा हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बृहस्पति जी कहते हैं कि बलि महाराज को उनके गुरु की कृपा प्राप्त है। ये बलि महाराज का तेज नहीं है, ये उनके गुरुदेव का आशीर्वाद है। जैसे हम लोग गुरुदेवाष्टकम में प्रार्थना करते हैं ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायस्तु वास्तस्य शास्त्री संध्याम वंदे गुरु श्री चरणारविंदाम। तो इस प्रकार से ये जो बलि महाराज हैं, इन्होंने अपने गुरु को हर प्रकार से प्रसन्न किया हुआ है, और इसीलिए आज इतने तेजोमय, इतने शक्तिशाली, इतने ओजस्वी बन करके आज आपके सामने आपको चुनौती देने आए हुए। तो देवताओं ने पूछा कि हे गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं यहाँ पे बृहस्पति जी कि जब स्थिति प्रतिकूल हो तो धैर्य धारण करना चाहिए और उचित समय आने का, उचित अवसर आने का प्रतीक्षा करना चाहिए। उतावला होकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप लोग अपना अपना जो है रूप बदल करके और यहां वहां चले जाएं, यहां पे मत रहे। तो उस वक्त सभी देवता जो है, जिनको कि अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं, अलग अलग रूप धारण करके जो है स्वर्गलोक को छोड़ करके वहां से निकल गए। और इस प्रकार से सहजता से बलि महाराज ने स्वर्ग के सिंहासन को जीत लिया, बिना किसी चुनौती के जीत लिया, और स्वर्ग के संसाधनों का उपभोग करते हुए तीनों लोकों पर नियंत्रण स्थापित करके अपने राज्य का संचालन करने लगे। तो माता का हृदय कैसा होता है? बहुत
करुणामय होता है। माँ जो है वो सदैव अपने पुत्र के लिए चिंतित रहती है। तो देवताओं की माता अदिति जो है वो बहुत चिंतित रहने लगी। तो उनका जो श्रीमुख था वो कुम्हलाया हुआ सा रहने लगा कि मेरे बच्चों को जो है स्वर्ग से च्युत कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और इस प्रकार जब वो विलाप कर रही थी, तो उसी वक्त जो है कश्यप जी, उनके पति जो एक महान ऋषि हैं, वो अपनी तपस्या को समाप्त करके कुटिया में प्रवेश करते हैं और अपनी अर्धांगिनी को इस प्रकार से चिंतित देख करके वो पूछते हैं कि क्या हुआ देवी, क्या आपने गृहस्थ के नियमों का पालन नहीं किया? क्या आपने यज्ञ अग्नि में आहुति नहीं दी? क्या आपने जो है त्रिकाल संध्या में वंदन नहीं किया? या फिर आपने किसी अतिथि को जो है बिना उचित सत्कार किए, बिना भोजन कराए, बिना पानी पिए ही जाने दिया? आखिर आपकी इस चिंता का कारण क्या है? क्या आपके पुत्र जो है वो ठीक से तो हैं? तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कश्यप जी कहते हैं कि यदि कोई गृहस्थ जो है उनके यहाँ कोई अतिथि आवे और बिना उचित सत्कार किए हुए ही उसको दरवाजे से लौटा दिया जाए, तो वह घर घर नहीं होता है। वह घर जो है वो खेत में जो गीदड़ का जो एक जो सुरंग होता है, जो गड्ढा जो होता है खेत में, जिसमें कि केवल चूहे, सांप या सियार रहते हैं, उसके समान है। तो यहाँ पे कश्यप जी शिक्षा दे रहे हैं कि जो कोई भी गृहस्थ धर्म में है, यदि उसके घर में कोई अतिथि आवे, तो कम से कम हाथ जोड़ करके उसको राधे राधे बोले, हरे कृष्णा बोले। उसको नहीं कुछ हो सके तो एक उचित आसन दे, कुर्सी दे, कोई आसन दे। और ना कुछ बन पड़े तो कम से कम मीठी बानी और एक गिलास पानी, इतना अवश्य दे। तो माता अदिति जो है कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, तो किस प्रकार से जो है धर्म का मैं उल्लंघन कर सकती हूँ? मैं सर्व प्रकार से धर्म का पालन भी कर रही हूँ और त्रिकाल संध्या में भगवान का जो है पूजन भी कर रही हूँ, और मुझसे कोई ऐसा आतिथ्य अपराध भी नहीं हुआ है। लेकिन मेरे चिंता का कारण तो आपसे छुपा नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया गया है। तो आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं और अपने पुत्र के लिए जो है खोया हुआ स्वर्ग वापस ले सकूं। तो कश्यप जी तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, वहां पर समझाते हैं कि हे देवी, चाहे वो ऐश्वर्य हो या ऐश्वर्य ना हो, सब भगवान की कृपा है। फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उनको एक महान व्रत के बारे में बताते हैं, पयोव्रत। उस पयोव्रत का पालन करके, निष्ठा पूर्वक और नियम पूर्वक पालन करके माता अदिति ने भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर लिया और भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। तो भगवान श्री विष्णु जब प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि हे माता, आपने हमें क्यों बुलाया है, आपकी क्या इच्छा है? तो माता अदिति जो है, जब भगवान प्रकट हुए हैं तो उनका सुंदर रूप का जो वर्णन है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ था। उनके पीत वस्त्र चमक रहे थे और उनके नेत्र खिले कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर थे। भगवान की अंग कांति श्यामल थी और उनका कमल मुख अत्यंत ही चित्ताकर्षक था। उनकी देह विभिन्न रत्न आभूषणों से सुसज्जित थी और उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनके गले से सुंदर सुगंधित फूलों की एक असाधारण माला लहरा रही थी। हाँ? पराग की खोज में मधुमक्खियों के झुंड उस माला के चारों ओर मंडरा रहे थे। गलदे से बनमाला कर ढला
गौरांग महाप्रभु जी की जब आरती गाते हैं तो ऐसे ही उसमें है। तो भगवान के गले में सुंदर वन पुष्पों की माला जो है वो ढलमल करती रहती है। भगवान के प्रकाश ने प्रजापति कश्यप के घर को पूरी तरह आलोकित कर दिया और समस्त दिशाओं में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आनंद छा गया था। एक ही समय छहों ऋतुएं अपने अपने गुणों का प्रदर्शन करने लगी और भगवान के प्राकट्य का विचार करके समस्त ग्रह एवं नक्षत्र सर्वोत्तम मांगलिक स्थिति में स्थित हो गए। तो ऐसा नहीं है कि सब ग्रह नक्षत्र मांगलिक स्थिति में आते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं तो सब अपने आप मांगलिक स्थिति में आ जाते हैं। तो भगवान भाद्रपद महीने के द्वादशी के दिन अभिजीत नक्षत्र के समय प्रकट हुए। इस दिन को विजय द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भगवान प्रकट हुए तो क्या होने लगा, वहां एकत्रित होकर के देवगण उच्च स्वर में शंख ढोल तथा अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने लगे। अप्सराएं उल्लासित होकर नृत्य करने लगी, गंधर्वगण समूहगान करने लगे और ऋषि महर्षिगण देवता मन्नु पितरगण अग्नि देवता भगवान की संतुष्टि हेतु उनकी स्तुति करने लगे। जब हम सामान्य दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि कोई नेता आते हैं, कोई बड़े पद के जो है प्रधानमंत्री आ जाए या कोई इस तरह से आ जाए, तो अलग अलग तरह के जो वहां पे राष्ट्रगीत बजने लगते हैं, सायरन बजने लगता है, ऐसा म्यूजिक आने लगता है। तो यहाँ तो अखिल ब्रह्मांडाधिपति प्रकट हुए हैं, तो आप समझिए कैसा दिव्य वहां पे जो है माहौल बन जाएगा जो है। तो भगवान का यशोगन तथा नृत्य करते समय सिद्ध गणों, सुपर्ण गणों तथा नाग गणों ने आकाश मार्ग से कश्यप मुनि के आश्रम पर इतने फूल बरसाए कि पूरा आश्रम लगभग फूलों से ढक गया। तो कश्यप जी जो है वो हर्ष और आश्चर्य की मिली जुली भावनाओं से विभोर बार बार जय 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 ऐसा उद्घोष करने लगे। और उसके बाद देखिए, भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए और भगवान को गायत्री मंत्र प्रदान किया। बृहस्पति ने उन्हें जनेऊ प्रदान किया। कश्यप ने भगवान वामन को घास की बनी मेखला दी। भूमि ने मृग छाल और चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड दिया। आदिति ने अपने पुत्र को कौपीन दिया। और ऐसे भी जो है डायपर माता ही देती हैं जो ज्यादातर, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि कौपीन जो है माता ही दे रही है जो है। और स्वर्ग के अधिष्ठाता देव ने उन्हें एक छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कमंडलू दिया, है ना। और सप्त ऋषियों ने कुश घास और सरस्वती देवी ने उन्हें रुद्राक्ष मोतियों की माला पहनाई। कितना सुंदर भव्य रूप है भगवान का चिंतन करने के लिए। कुबेर ने भगवान वामन को भिक्षा पात्र दिया, सन्यासी के रूप में प्रकट हुए हैं ना। और भगवान शिव की भार्या पार्वती देवी ने उन्हें पहली दक्षिणा दी। तो सब ने जो है भगवान को अलग अलग प्रकार से भेंट प्रदान किया है। और भगवान वामन ने अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया, जिसकी सुंदरता से सभा में उपस्थित समस्त महर्षि तथा देवताओं का सौंदर्य फीका पड़ गया। भगवान के सामने किन्हीं का क्या तेज रहेगा। तो जब भगवान प्रकट हुए तो उनका आने का उद्देश्य भी सर्वविदित था। भगवान जानते थे कि बलि महाराज जो है एक भृगुवंशी ब्राह्मणों के निर्देशानुसार शुक्राचार्य जी के कहे अनुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान जो है वो उस स्थल के लिए प्रस्थान करते हैं जहां बलि महाराज उस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। वामन देव जब वहां पहुंचते हैं तो अपने तेज से बलि महाराज और समस्त ब्राह्मणों को निस्तेज कर देते हैं। तो वो सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, अरे ये बालक है कौन, कहीं ये सूर्य देव स्वयं तो नहीं प्रकट हो गए, या कहीं ये अग्नि देवता तो नहीं है, ये कहीं सनत कुमार तो नहीं है। इस प्रकार से वो सब आपस में चर्चा करने लगे। इस प्रकार जब वो तर्क वितर्क कर ही रहे थे तो भगवान जो है, भगवान का दिव्य रूप है
कि भगवान ने अपने कमर पर मेखला बांधी हुई है, उनके बाएं कंधे से होता हुआ जनेऊ उनके वक्ष स्थल पर शोभायमान है, उन्होंने अपने कटी में मृगशाल लपेटी हुई है और सिर पर जटाजूट बाल हैं। और इस प्रकार भगवान जब चल रहे हैं तो मानो पूरी धरती जो है वो डोल रही है, भगवान के नन्हे नन्हे चरण कमलों के भार से पूरी पृथ्वी डोल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तब बलि महाराज इस बटु बामन रूप को देख करके कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपके यहाँ आगमन से निश्चित ही हमारे पूर्वज संतुष्ट हुए हैं, आज मेरा वंश पूरा वंश पवित्र हो गया है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र आपकी उपस्थिति से ही हमारा यज्ञ पूरी तरह सफल हो गया। और वास्तव में यह सच्चाई है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, यज्ञ का अर्थ ही है श्री विष्णु, और श्री विष्णु ही जब उस यज्ञ स्थली में आ गए तो निश्चित रूप से यज्ञ पूर्ण हो गया। आपके चरण कमलों का प्रक्षालन करके न केवल मैं अपितु समस्त पाप कर यह पूरी की पूरी जो है पृथ्वी वसुंधरा जो है आपके पद कमलों का स्पर्श करके पावन हुई जा रही है, और हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कह रहे हैं बलि महाराज कि हे वामन रूप में द्विजवर, आपकी जो कुछ भी अभिलाषा है, ऐसा लगता है कि आप कुछ याचना लेकर के आए हैं, तो जो भी आपकी इच्छा हो आप मांग लीजिए। आपको हीरे चाहिए, मोती चाहिए, स्वर्ण चाहिए, भूमि चाहिए, ब्राह्मण कन्या चाहिए, गौ चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, आप जो मांगना है मांग लीजिए। क्योंकि जो है हमारा जो ये कुल परंपरा है कि आज तक मेरे कुल में जो है कोई भी राजा हुए हैं, हमारे पूर्वज हुए हैं, उन्होंने इतना दान दिया है कि जो एक बार मांग लेते हैं उनको फिर से हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए आप मांग लीजिए, आपको जो भी इच्छा हो आप मांग लीजिए जो है। तो बलि महाराज के मधुर वचन को सुनकर भगवान वामन प्रसन्न हो गए, और अनेक प्रकार से वहां पे जो है भगवान प्रशंसा करते हैं बलि महाराज और उनके पूर्वजों की। और कई बार जो है द्विभाषी अर्थ में भी भगवान जो कटाक्ष भी करते हैं। जैसे कहते हैं कि आपके ही वंश में हिरण्याक्ष प्रकट हुए थे, और वो इतने शक्तिशाली थे कि भगवान विष्णु ने जब उनका वध किया तो भगवान विष्णु को लगा कि ये हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली है, तो मैंने इसका वध कर दिया, निश्चित ही मैं प्रशंसा के योग्य हूं। तो यहाँ पे जो है बलि महाराज के पूर्वज की तो प्रशंसा कर ही रहे हैं, साथ साथ एक कटाक्ष भी है भगवान कर रहे हैं जो है कि आपके पूर्वज हिरण्याक्ष हुए हैं। आगे कहते हैं भगवान कि आप ही के पूर्वज हिरण्यकश्यप भी हुए हैं, और हिरण्यकश्यप ने जब अपने भाई हिरण्याक्ष के वध की बात सुनी तो वो इतने क्रोधित हो गए कि भगवान विष्णु का वध करने के लिए वो वैकुंठ चले गए हाथ में तलवार लेकर के। और उस वक्त भगवान विष्णु विचार करने लगे कि मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं। तो फिर उन्होंने विचार किया कि ये तो केवल बाहर ही ढूंढ सकता है, अंदर नहीं ढूंढ सकता है। इसीलिए भगवान विष्णु जो उनके हृदय में प्रवेश कर गए। तो एक प्रकार से जो है यहाँ पे भी कटाक्ष कर रहे हैं कि जो असुर होते हैं वो अपने अपने अंतःकरण में भगवान को नहीं ढूंढते, बाहर ही बाहर ढूंढते रहते हैं सुख को, माया को, ऐश्वर्य को, लेकिन वो आध्यात्म वृत्ति वाले नहीं होते हैं, जैसा हिरण्याक्ष जो है और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान विष्णु को सब जगह ढूंढता रहा, लेकिन वो देख नहीं पाया कि भगवान विष्णु जो है वो कण कण में विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से जो है उनके पिता का भी नाम लेते हैं कि हे चक्रवर्ती, तुम्हारे पिता विरोचन का ब्राह्मणों के प्रति सम्मान अतुलनीय था। यह जानते हुए भी कि देवगण ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनके पास भिक्षा लेने आए थे, उनके निवेदन पर उन्होंने अपनी शेष आयु उन्हें दान में दे दी। तो इसीलिए मुझे आशा है कि तुम भी अपने पूर्वजों के अनुसार ही आचरण करोगे
और मैं जो कुछ भी मांगूंगा उसे अवश्य प्रदान कर दोगे। इस प्रकार से जो है बलि महाराज को भगवान वटु वामन कहते हैं। तब भगवान ये याचना करते हैं बलि महाराज से कि हे राजन, हे दानवीर बलि, मैं आपसे 3 पग भूमि याचना करता हूं। 3 पग भूमि। उस वक्त बलि महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे वचन तो किसी विद्वान एवं बड़े व्यक्ति जैसे हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी भी बचकानी तथा कच्ची है कि एक बार भी कोई बलि से यदि दान ले ले तो उसे दोबारा जीवन में याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सप्त द्वीप में से एक द्वीप दे सकता हूं। तो 3 पग भूमि की याचना कर रहे हो। मेरी दृष्टि में तुम अधिक बुद्धिमान नहीं हो। इस प्रकार से बलि महाराज कहते हैं। तो देखिए, ये जब भगवान जब बलि महाराज को उत्तर देते हैं, वो उत्तर जो है हमें जीवन में सीखने योग्य है। जितना चिंतन करेंगे उतना ही रियलाइजेशन होगा। भगवान वामन देव ने कहा, राजन, यदि किसी व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण से बाहर हो तो चाहे वह तीनों लोकों की संपत्ति ही क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी वह असंतुष्ट ही रहेगा। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं हूं तो निश्चित ही मैं संपूर्ण भूमंडल के 7 द्वीप प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अधिकाधिक संग्रह करने की मेरी वासना कभी शांत नहीं होगी। हमने इतिहास में अत्यंत प्रभावशाली राजाओं जैसे पृथु महाराज और गय महाराज के विषय में सुना है। 7 द्वीपों वाले संपूर्ण भूमंडल पर उनका एक छत्र राज्य हुआ करता था, परंतु फिर भी उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। इसीलिए विधाता की इच्छा से व्यक्ति को जो प्राप्त हो जाए उसे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकता। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित नहीं है उसे चाहे तीनों लोक भी दे दिए जाएं, फिर भी वह सुखी नहीं हो सकता है। असंतोष इस भौतिक संसार का सहज स्वभाव है। अपनी कामनाओं और लोभ के वशीभूत लोग बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। ध्यान दीजिए, असंतोष इस भौतिक संसार का सहज स्वभाव है। अपनी कामनाओं और लोभ के वशीभूत लोग बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति नियति द्वारा प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता है वह इस संसार से मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। विधाता द्वारा प्राप्त साधनों में संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण ज्ञान में प्रगति करता है और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। दूसरी ओर असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार पानी डालने से अग्नि बुझ जाती है। तो इस प्रकार से जो है बलि महाराज जी को जब उत्तर दिया तो बलि महाराज जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप अपने वचन पे अडिग हैं और आप 3 पग भूमि ही चाहते हैं तो मैं आपको 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूं। तो एक कथा ऐसी भी आती है, शुक्राचार्य जी हर प्रकार से जो है बलि महाराज को कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ये दान मत दे दीजिए, क्योंकि जो है ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण के वेश में ये वामन जो बौना बालक है ये विष्णु है और ये आपका सारा संपत्ति हर लेगा। और फिर समझाते हैं हर तरह से कि ऐसा दान जिससे कि आपका सर्वस्व चला जाए वह दान जो है शास्त्र में निंदनीय है, क्योंकि अगर आपके पास साधना नहीं है तो आध्यात्मिक प्रगति तो दूर, आप इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप जो है इस प्रण को पूरा मत कर दीजिए। और जहां तक आपको पाप लगने का सवाल है कि आपने अपने वचन को पूरा नहीं किया है, तो वहां पे जो है शुक्राचार्य जी कहते हैं कि स्त्री को अपने नियंत्रण में करने के लिए उपहास के समय, मतलब मजाक में, विवाह करने के लिए
जीविकोपार्जन करने के लिए और स्वयं को संकट से उबारने के लिए, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और शत्रु के हाथों से अपनी जान बचाने के लिए बोले गए झूठ की कहीं निंदा नहीं की गई है। तो इस प्रकार से जो है समझा रहे हैं कि आप चाहे आपका वचन झूठा भी हो जाए लेकिन आप मत दे देना, क्योंकि यदि आप दे देंगे तो ये विष्णु छलिया ये आपका सब कुछ ले लेगा। तब इस प्रकार से जो है बलि महाराज विचार करते हैं अपने गुरु जी के वाक्य पे, और विचार करने के बाद वो सोचते हैं कि मैं देख रहा हूं कि शुक्राचार्य जी अपने गुरु पद से गिर चुके हैं। शिष्य को भगवान विष्णु की शरण लेने की अपेक्षा हुए उसे उनकी सेवा त्यागने की शिक्षा दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि गुरुजी जो है वो भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए न कहने लगे, मना करने लगे, तो उस गुरु को त्याग देना चाहिए। यदि माता पिता कहने लगे कि भगवान की सेवा मत करो, भगवान की पूजा मत करो, ये छोड़ दो, ये ढोंग मत करो, तो माता पिता को भी त्याग देना चाहिए। कोई उदाहरण है जिन्होंने माता पिता का त्याग कर दिया? गौतम बुद्ध, शंकराचार्य। बहुत जी, शंकराचार्य। हाँ, शंकराचार्य जी ने संन्यास लिया है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सब एक ही अनम्यूट करिए। तज्यों भरत महतारी, भरत महाराज जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया ना। भरत महाराज जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया, है ना। जो हरि भजन में बाधा हो जाए उसका त्याग कर देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से बलि महाराज जी यहाँ पे जो है आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, संपूर्ण समर्पण के आचार्य हैं बलि महाराज। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे लिए यही श्रेष्ठ होगा कि मैं उनकी परवाह न करते हुए हर प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करूं। यदि ये विष्णु है तो फिर क्या बात है। गुरु अवज्ञा का जो भी पाप होगा मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। और फिर अपने गुरु से कहते हैं कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। ऐसे कहा जाता है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं ताके हृदय आप। तो इसीलिए जो है, और उदाहरण भी देते हैं, दधीची, शिबी और अन्य अनेक महापुरुष ने दूसरों के कल्याणार्थ अपने शरीर की बलि देने में संकोच नहीं किया। फिर मैं इस छोटी सी भूमि को देने में क्यों संकोच करूं, क्योंकि काल के प्रभाव से एक न एक दिन मेरी सारी संपत्ति मुझसे छीन ही जाएगी। मृत्यु के रूप में तो सब जाना ही है ना, कौन लेकर के जाने वाले हम लोग यहाँ से सब कुछ। तो क्यों ना उसे दान करके मैं ऐसी ख्याति प्राप्त कर लूं जो मेरे मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेगी। इस प्रकार से जो है उन्होंने निश्चय किया। तो उनकी जो पत्नी है वो उनके लिए स्वर्ण पात्र में जल लेकर के आई संकल्प दिलाने के लिए। पत्नी भी पहले ऐसी ही महान महान हुआ करती थी जो है। तो पुराणों में ऐसी भी कथा आती है कि शुक्राचार्य जी जो है वो तो जान रहे थे कि ये तो सब कुछ छीन लेंगे, तो छोटा रूप लेकर के और उस लोटे के जो है जहां से जल निकलते हैं ना उस नली में प्रवेश कर गए। तो एक कुशा घास से जब उसको साफ किया गया तो शुक्राचार्य जी की आंख जो है वो फूट गई, तो वो अचानक से उससे बाहर निकल करके अपने रूप में आ गए जो है। इस प्रकार से बलि महाराज जी दृढ़ संकल्पित थे कि नहीं, मुझे तो सर्वस्व देना, अर्पित करना ही है भगवान के चरणों में जो है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये वर्णन आता है कि बलि महाराज जी के अंदर इतनी भक्ति आई कहां से। तो बलि महाराज जी के दादा कौन है पता है? दादाजी कौन है उनके? यस यस, बलि महाराज जी के जो दादाजी हैं वो है प्रहलाद महाराज। बोलिए भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तो प्रहलाद महाराज जी ने अपने पोते को जो है भक्ति का जो बीज दिया था, वो आज बीज जो है वो बट वृक्ष के रूप में इतना विशाल हो गया था कि भगवान को सर्वस्व हंसते हंसते समर्पित करने में भी बलि महाराज जी को कोई झिझक नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार से जो है शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को श्राप दे दिया। गुरु की अवज्ञा की ना, तो शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप दे दिया कि हे बलि, तू ज्ञान से एवं विवेक से हीन है,
परंतु फिर भी तू स्वयं को बड़ा विद्वान समझता है, तेरा इतना साहस कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, शीघ्र ही तू अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो जाएगा। ऐसा करके वो शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान वामन देव ने विशाल विश्व रूप धारण किया है। उनके जो सिर हैं वो आसमान में चले गए हैं, बादल से भी ऊपर। और उन्होंने जो है अपने एक पैर के छोटे से कदम से ही जो है संपूर्ण अधोलोक को नाप लिया है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल जो है सबको नाप लिया। और भगवान ने जो है अपना दूसरा कदम जब बढ़ाया है तो सारे के सारे उच्च लोक को उन्होंने नापते हुए, भूलोक, भूवर लोक, महोलोक, तपोलोक, सत्यलोक सबको नापते हुए भगवान के जो श्री चरण है वो ब्रह्मांड के आवरण में जाकर के वहां पे टकराया। और टकराया तो वहां पे जो है ब्रह्मांड के आवरण में थोड़ा सा क्रैक आ गया, जिससे कि पानी जो है वह वो इनफिल्ट्रेट होकर के सीलन के रूप में कार्णोदक समुद्र का जल जो है वो टपकने लगा। और वही जो है आगे चल करके भगवान के पद नख नीरजनित जन पावन, ऐसे करके जब जयदेव गोस्वामी जी ने जो दशावतार लिखा है उसमें लिखा है जो है, छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पद नख नीरजनित जन पावन केशवदृता वामन रूप केशवदृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। कि जब भगवान वामन ने अपना दूसरा कदम बढ़ाया तो ब्रह्मांड के आवरण में जो वहां पे क्रैक हो गया, उससे जो जल आ गया कार्णोदक सागर का उनके पद नख में, वही जो है भगवान के चरण रज को लेकर के वो श्यामला जो है वो सलीला पवित्र करने वाली, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा हो गई। ऐसे भगवान श्री गोविंद को जो है मैं नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार से 2 कदम और दुनिया खत्म। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह बचा नहीं। तो बलि महाराज जी को जो है भगवान वामन देव जो है वो एक तरह से जो है उनके अहंकार को चूर्ण चूर्ण करते हुए कहते हैं कि बताओ बलि जो है तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अब तीसरा मैं पग कहाँ रखूं। बलि महाराज की इस दशा को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। हाँ, अभी क्या होगा। इतने तीनों लोगों के स्वामी बलि महाराज जो है वो एक बिल्कुल एक कंगाल हो गए हैं। अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे बीच में एक जो है चर्चा आती है, वो मैं भी थोड़ा सा आपको शेयर कर दूं कि बलि महाराज जी की एक बहन है रत्नमाला। तो जब भगवान श्याम सुंदर जी के वामन रूप को, प्यारे प्यारे वामन रूप को देखती हैं रत्नमाला ना, तो उनके मन में एक स्वाभाविक सा प्रेम आ जाता है, मातृत्व वाला प्रेम आ जाता है इतने सुंदर भगवान के रूप को देख करके। और वो सोचती हैं कि मेरा पुत्र यदि इतना सुंदर होता तो मैं कितना प्यार करती उसको, मैं अपने हाथों से अपने स्तनपान कराती और मुझे बहुत आनंद आता। लेकिन अगले ही क्षण जब उन्होंने देखा कि मेरे भैया को तो इन्होंने जो कहीं का नहीं छोड़ा, कंगाल कर दिया, तो उनको क्रोध आ गया उस बौने बालक के ऊपर। और उन्होंने मन में विचार किया कि यह बालक जो है यह विष देने योग्य है। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान जो है वह कल्पतरु हैं, वो आपकी इच्छाओं को रिस्पॉन्ड करते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, तो वही रत्नमाला आगे चल करके पूतना बनी, भगवान ने जिनका स्तनपान भी किया और जिन्होंने भगवान को विष भी दिया। इसीलिए हमें बहुत ही सोच विचार करके आचार्यों का अनुसरण करते हुए ही भगवान से प्रार्थना और इच्छा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है बलि महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मैं न तो आपके द्वारा दिए जाने वाले दंड से डरता हूं और ना तो मैं नरक लोक जाने से डरता हूं, लेकिन मुझे अपयश का बड़ा डर है। मेरा दिया हुआ वचन जो है वह खाली हो जाए
और ब्राह्मण को दिया हुआ जो है मैं वचन पूरा न कर सकूं, ऐसा कलंकित जीवन जो है वो, उससे मुझे बड़ा भय है। इसीलिए मुझ पर आप कृपा करिए और आप अपने तीसरे पग को जो है मेरे मस्तक पे रख दीजिए। ये शरीर जो है मेरा ये बचा हुआ है, आप मेरे शरीर सिर के ऊपर जो है आप अपना पग पग रख दीजिए, जिससे कि जो है मेरा वचन भी पूरा हो जाए। और जो है ये आत्मनिवेदन की अवस्था है महाराज जी, मतलब सर्वस्व समर्पण की अवस्था है। इस प्रकार से जो है जब वो कह रहे हैं तो उस वक्त वहां पे प्रहलाद महाराज प्रकट हो जाते हैं। बड़ा सुंदर प्रहलाद महाराज जी का रूप है, बड़ा ही ऊंचा उनका कद है, दैदीप्यमान स्वरूप है, कमल के सदृश उनकी लंबी लंबी आंखें हैं, ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। और पीत वस्त्र वो भी धारण करते हैं प्रहलाद महाराज। और वहां प्रकट होकर के जब अपने भगवान को, ठाकुर जी को देखते हैं, वहां राज सिंहासन पर भगवान विराजमान है, बलि महाराज जी के सिंहासन पे विराजमान है, तो उनको देख करके दिव्य उन्माद प्रकट हो जाता है भगवत प्रेम में। शरीर में उनके रोमांच होने लगता है, आंखों से अश्रु धर धर बहने लगते हैं। प्रहलाद महाराज को जब बलि महाराज देखते हैं तो बलि महाराज जो कि बलि महाराज को उस वक्त जो है भगवान की आज्ञा से वरुण पाश में कैद कर लिया गया था, वरुण पाश में उनको कैद कर लिया गया था। तो दंडवत प्रणाम तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सिर झुका करके अपने दादाजी को प्रणाम किया। और ऐसे ग्लानि भाव से जो है उनके आंखों से बहुत सारे अश्रुपात होने लगे कि उनके जो है उन्होंने भगवान को दिया वचन पूरा नहीं कर पाया। इतने यशस्वी दादा के वो पौत्र हैं, फिर भी जो है इस प्रकार से उन्होंने आचरण किया है। तो बहुत ही ग्लानि से जो है वो रो रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब तीनों लोगों का आपने मुझे स्वामी बनाया था तब भी आपकी कृपा थी और अभी भी आपकी कृपा है। ये तो आपकी विशेष कृपा है। आप जानते थे कि भौतिक ऐश्वर्य से अहंकारी हो जाता है जीव, इसीलिए आपने मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। इसीलिए मैं अपने आप को इस परिस्थिति में अत्यधिक भाग्यशाली मानता हूं। तो प्रहलाद महाराज जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जो है तुलसी दल मात्रे न जल से चुलुके न वा विक्रीनीते स्वमात्मानं भक्ते त्यो भक्त वत्सल, कि आप तो एक चुल्लू जल यदि कोई आपको चढ़ा दे और एक तुलसी का पत्र चढ़ा दे और कह दे कि हे भगवान मैं आपका हूं, तो आप उसके हाथों से बिक जाते हैं। फिर बलि ने तो जो है इसने तो तीनों लोक ही आपको दे दिया है और अब तो जो है इसने अपने आप को पूरा ही दे दिया है, तो अब जो है इसका अपराध कुछ बनता नहीं है, इसे मुक्त कर देना चाहिए। और उसी बीच जो है बलि महाराज जी की पत्नी भी आती हैं और उनकी पत्नी का नाम है विंध्यावली। और देखिए विंध्यावली जो है वो क्या कहती हैं, बलि महाराज विंध्यावली कहती हैं कि अपने पति को इस अवस्था में देखकर विंध्यावली अत्यंत दुखी थी। हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने के बाद विंध्यावली ने कहा, हे भगवान, आपने अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस ब्रह्मांड की रचना की है, परंतु मूर्ख अबुद्धि पुरुष इस संसार पर स्वामित्व का दावा करते हैं। प्रभुत्व की ऐसी मिथ्या भावनाओं के रहते ऐसे लोग सोचते हैं कि वे किसी को दान देकर अपनी ख्याति को बढ़ा सकते हैं। मतलब वो अपने पति की भर्त्सना कर रही है। देखिए कितनी ज्ञानी है ये, विदुषी है कितनी उनकी पत्नी। वो कह रही है कि सब तो आपका है, ये ब्रह्मांड तो आपका है, फिर कौन किसको दान दे सकता है। और आगे कहती हैं कि बलि महाराज सोच रहे हैं कि भगवान को अपना शरीर दान देकर वे अपना वचन पूरा कर लेंगे, परंतु उनकी पत्नी के अनुसार बलि का यह विचार अज्ञानता से भरा है, क्योंकि वे अपने शरीर को भगवान की संपत्ति न मानकर अपनी संपत्ति मान रहे हैं। ये शरीर भी मतलब मेरा कहां है जो हम दान करेंगे। 5 तत्व, ये 5 तत्व मेरा है क्या? ये भी तो भगवान का ही है।
तो विचार देखिए, इस माता का विचार देखिए जो। तो यहाँ पे फिर जो है ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे समस्त जीवों के स्वामी और हितैषी, मेरे अनुमान में बलि का सर्वस्व छीनकर आपने उसे पर्याप्त दंड दे दिया है। बलि ने अपने शरीर सहित अपनी संपूर्ण संपत्ति निसंकोच आपको समर्पित कर दी है, इसीलिए अब इन्हें मुक्त कर देना चाहिए। तब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य से अंधा होकर मूर्ख लोग प्रायः पागल हो जाते हैं, और यहां तक कि वे मेरी सत्ता को चुनौती देने लगते हैं। ऐसे लोगों पर अपना विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए मैं सबसे पहले उनकी सारी संपत्ति हर लेता हूं। जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में भ्रमण करते हुए कोई बिरला भाग्यवान जीव यह दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करता है। यदि उच्च परिवार में जन्म लेने अथवा युवा, सुंदर, उच्च विद्या, महान वैभव तथा अनेक दक्षताओं से युक्त होने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने इस ऐश्वर्य पर गर्वित नहीं होता, तो समझना चाहिए कि उसे मेरी अत्यंत विशेष कृपा प्राप्त हुई है। दूसरे शब्दों में, ऐसा व्यक्ति भली भांति जान जाता है कि ये भौतिक ऐश्वर्य उसे भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं, और इस प्रकार वह उसका उपयोग भगवान के सेवार्थ ही करता है। अक्सर यह भौतिक ऐश्वर्य सांसारिक रूप से बंधे लोगों के जीवन में बाधा सिद्ध होता है, और इसे पाकर वे अभिमानी बन जाते हैं, परंतु मेरे शुद्ध भक्त इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करके विचलित नहीं होते। और उसके बाद फिर आगे भगवान कहते हैं, आज बलि ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह असुरों में सर्वश्रेष्ठ है। मेरे द्वारा इतनी कठिन परीक्षा दिए जाने पर भी वह अपनी भक्ति एवं निश्चय में पूरी तरह दृढ़ है। यद्यपि वे अपनी सारी संपत्ति खो बैठे हैं, वे अपने पद से गिर गए हैं, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित हो गए हैं, अपने मित्रों एवं स्वजनों द्वारा निंदित हैं और गुरु के द्वारा शापित हैं, फिर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। बलि महाराज की इस निष्ठा और धैर्य को देखकर मैंने उन्हें देवताओं के स्वर्ग लोक से भी कहीं अधिक सुंदर सुतल लोक के राज्य को प्रदान करने का निश्चय किया है। बोलिए वामन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब देखिए सुतल लोक की महत्ता को देखिए। सुतल लोक का निर्माण विश्वकर्मा ने मेरी आज्ञा से किया है। इस मनवंतर में सुतल लोक का भोग करने के पश्चात बलि महाराज को सावर्णी मनु के अगले मनवंतर में इंद्र का पद प्राप्त होगा। मतलब अभी तो बलि महाराज जी को सुतल का राज्य मिला हुआ है, इस मनवंतर के बाद उनको इंद्र की पदवी भी मिल जाएगी। मतलब डबल धमाका हो गया। मेरे द्वारा संरक्षित होने के कारण इस लोक के निवासी समस्त मानसिक एवं शारीरिक कष्टों जैसे थकान, आलस्य, पराजय तथा प्राकृतिक विपदाओं से मुक्त रहेंगे। हे बलि, तुम अब अपने बंधु बांधवों सहित शांति पूर्वक सुतल लोक में निवास कर सकते हो। तुम्हारे वहां निवास के दौरान संपूर्ण सृष्टि में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा, और जहां तक असुरों का प्रश्न है, यदि वे तुम्हारे शासन की अवहेलना करेंगे तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दूंगा। हे वीर शिरोमणि, मैं प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारा द्वारपाल बन करके रहूंगा। देखिए, अये भगवान की कृपा देखिए आप। यदि असुरों के संग के कारण तुम्हारे मन में कोई सांसारिक इच्छा अथवा चिंता जन्म लेगी, तो वहां मेरा निरंतर संग करने से वह समूल नष्ट हो जाएगी। ऐसी कृपा भगवान करते हैं जिनके ऊपर करते हैं। जो अपने दोनों हाथ जोड़ तथा अश्रुपात करते हुए बलि भगवान से कुछ कहना चाहते थे। आनंद में भाव विभोर होने के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और वाणी कांप रही थी। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपको प्रणाम करने के प्रयत्न मात्र से व्यक्ति कितना महान फल प्राप्त कर सकता है। यद्यपि मैं एक पापी असुर हूं, केवल आपको प्रणाम करने से मुझे आपकी वह कृपा प्राप्त हुई है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है
भगवान ने बलि महाराज जी को जो है सुतल लोक प्रदान कर दिया और सदैव सुतल लोक में निवास कर रहे हैं द्वारपाल के रूप में, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनको नित्य निरंतर जो है अपनी संगति प्रदान कर रहे हैं। और यहां तक भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि इसके बाद इंद्रलोक को जाएंगे और भगवान के नित्य पार्षद तो वो बन ही गए हैं जो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान कितने बड़े भक्त वत्सल हैं, और जब किन्हीं के ऊपर कृपा कर देते हैं तो कृपा निधान जो है किस प्रकार से महावदन न्याय के रूप में सर्वस्व प्रदान कर सकते हैं। इस भौतिक संसार में एक सैलरी पाने के लिए हम लोग क्षुद्र जीव जो है वो अहरनिश 24/7 काम करते रहते हैं और भगवान को भुलाए बैठे हैं और मन में भरमाते रहते हैं कि जो है इतना संपत्ति हो गया, इतना पैसा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, जबकि सब चला जाना है, नाशवान है। तो इसीलिए जो है हमारे कर्तव्य को हमको भगवत भावना भावित, कृष्ण भावना भावित होकर के करना है। और इस मनुष्य जीवन में जो कुछ भी बन पड़े हमको भगवान की सेवा करनी है। प्रभुपाद जी के मिशन में हमको सेवा करनी है, अधिक से अधिक हमको नाम जप करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रचार करना है। पता नहीं किस घड़ी तक इस घट में प्राण है और कब यह शरीर जो है वो शिव से शब में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा नाम संकीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधे, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय गौरांग निताय, गौरांग निताय, गौरांग निताय, जय गौरांग निताय, निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।